बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 सितंबर 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 3 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कैदियों के तबादले में मदद पर सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सर्द जंग के बाद अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले के लिए किए जाने वाले मुआहदे में उनकी मदद की। सबक न्यूज़ के मुताबिक सदर पुतिन व्लादिवोस्तोक शहर में मुनक़दा मशरकी इक़्तिसादी फोरम में बात करते हुए मज़ीद कहा, सऊदी वली अहद ने इस हवाले से इब्तदाई मराहिल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी इस मदद के नतीजे में 1 अगस्त को हमारे शहरियों की वापसी मुमकिन हुई है। कौमी वहदत को निशाना बनाने और कबायली तासुब फैलाने पर 7 अफराद गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि कौमी वहदत को निशाना बनाने और कबायली तासुब फैलाने पर 7 शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि मज़कूर अफराद इंतहाई मकरूह किस्म का काम करने के लिए मुख्तलिफ मवाद शेयर करते थे। मज़कूर अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और उन्हें सज़ा पाने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वज़ारत ने कौमी वहदत के लिए ख़तरा बनने और कबायली तासुब फैलाने इंतहाई मज़मूम काम से खबरदार किया है। वज़ारत ने कहा, ऐसा काम जो कोई भी करेगा सख्ती के साथ निपटा जाएगा और कानून के मुताबिक सज़ा पाएगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानब से तरसील ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा का कहना है कि जुलाई में सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानब से रकम की तरसील में 21% इजाफा देखने में आया है। अखबार 24 के मुताबिक सामा की जानब से जारी तफसीली रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़श्ता माह जुलाई में 12.9 अरब रियाल गैर मुल्कियों ने अपने मुल्कों को भेजे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि गुज़श्ता साल 2023 में जुलाई के मुकाबले में रवां साल इसी माह के दौरान रकम की तरसील में 7% इजाफा हुआ। सामा का कहना था कि गुज़श्ता 2 साल यानी जून 2022 से जुलाई 2024 तक रकम की तरसील के अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लेने पर यह बात सामने आई कि रवां साल गैर मुल्कियों की जानब से ज़्यादा रकम इरसाल की गई है। अबशर पर गाड़ी फ़रोख्त करने की सहूलत अब इनफरादी सतह पर। वज़ारत दाखिला के डिजिटल पोर्टल अबशर पर इनफरादी हैसियत में गाड़ी फ़रोख्त करने की सहूलत जारी कर दी गई। मज़कूरा सहूलत से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए जहाँ इकामा की तजदीद, इजरा, एग्जिट एंट्री वगैरह की सरकारी सहूलतें कामयाबी से फ़राहम की जा रही हैं, वहाँ अब इनफरादी सतह पर गाड़ी की फ़रोख्त की सहूलत भी फ़राहम कर दी गई है। अबशर पर गाड़ी फ़रोख्त करने की सहूलत से लोगों को ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर या कार डीलर से रजू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गाड़ी फ़रोख्त करने के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए अबशर पोर्टल पर कहा गया है कि गाड़ी खरीदने वाला इस बात से मुतमिन हो जाए कि गाड़ी दुरुस्त है तो अबशर पोर्टल में जमा कराई गई रकम फ़रोख्त करने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। अबशर पोर्टल एक तरह से फ़रीक़ैन के लिए ज़ामिन का किरदार अदा करेगा। जब तक फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक ना हो जाए, गाड़ी फ़रोख्त करने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। फ़रोख्त की जाने वाली गाड़ी के बारे में तसल्ली कर लेने के बाद अबशर पर रजामंदी दी जाएगी, जिसके बाद गाड़ी की मलकियत खरीदार जबकि रकम फ़रोख्त करंदा के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। वादा रहे, इससे पहले गाड़ी फ़रोख्त करने के लिए लाजमी होता था कि कार डीलर की जानब से सेल एग्रीमेंट बनाया जाता था, जिसके बाद उसे ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में जमा कराने के बाद गाड़ी खरीदार के नाम पर मुंतकिल की जाती थी। जद्दा में सिलाई के गैर कानूनी कारखाने पर छापा। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने सिलाई के गैर कानूनी कारखाने पर छापा मारा है, जहां 2 कमरों को तंबाकू के गैर कानूनी मवाद के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक कार्रवाई में सिलाई की 14 मशीनें जब्त हुई हैं, जबकि तंबाकू के 1920 पैकेट तलब किए गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम तारकीन ने अपनी रहाइश को कारखाना और गोदाम बना रखा था। मज़कूरा कारखाने के मुताबिक खुफिया इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिसने छापा मारा है। कारखाने में काम करने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मालिक मकान को वजाहत के लिए तलब कर लिया गया। नफ्सियाती अमराज और नशे के इलाज के लिए सबसे बड़े हॉस्पिटल का मंसूबा पेश।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में माहिरीन ने नफ्सियाती सेहत के लिए मखसूस हॉस्पिटल के क़याम के सिलसिले में इक़्तिसादी मुमकिनुल अमल मुतालिया मुकम्मल कर लिया। हॉस्पिटल में नशे के अमराज का इलाज किया जाएगा और नफ्सियाती बहाली प्रोग्रामों के अलावा नफ्सियाती और समाजी मुशावरत भी पेश की जाएगी। सऊदी अरब में 180 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ ये अपनी नौयत का पहला हॉस्पिटल होगा। इस पर 40.8 करोड़ रियाल की मजमूई लागत आएगी। हॉस्पिटल में खुसूसी निगहदाश्त के कमरों, तिब्बी क्लिनिक और ख़वातीन, मर्द और नौजवानों के लिए नफ्सियाती वार्ड के अलावा जनरल और प्राइवेट रूम्स भी होंगे। पैराकी से नावाकिफ शहरी को कोस्ट गार्ड्स ने बचा दिया। मदीना मुनव्वरा रीजन के गवर्नरेट जम्बो में कोस्ट गार्ड ने एक शहरी को समुद्र में डूबने से बचा लिया। सऊदी गवर्नर एजेंसी एसपी के मुताबिक कोस्ट गार्ड का कहना है कि तैराकी की मशक के दौरान थकावट और तनाव की कैफियत के बायस एक शहरी को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए उसे बाहिफाजत समुद्र से निकाल दिया गया। कोस्ट गार्ड का कहना है कि शहरी को बाद अज़ान ज़रूरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो समुद्री सफ़र में एहतियात बरतें और मैरी टाइम सेफ्टी हदायत पर अमल करें। तैराकी करते वक्त ख़ास तौर पर इन बातों का ख्याल रखें। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मकाम करमा और मशरक़ी रीजन में 911 जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 994 पर रब्ता करके मदद तलब की जा सकती है। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ की मुंतकली। सऊदी हलाल अहमद के फ़ज़ाई इमदादी यूनिट ने अल रईस कमिश्नरी के अल असवद पहाड़ी सिलसिले में मरीज़ को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल असवद पहाड़ी सिलसिला सतह समुंदर से 3000 फुट की बुलंदी पर है, जहाँ बरवक्त तिब्बी इमदाद का पहुँचना मुमकिन नहीं था, जिस पर फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस की खिदमत हासिल की गई। हलाल अहमद के ज़िम्मेदारान का कहना था कि 997 के कंट्रोल रूम को एक शहरी की जानब से इमदादी कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसने मरीज़ की हालत बयान करते हुए उसे फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया। जिस मुकाम पर मरीज़ मौजूद था वो सतह समुद्र से 3000 फुट की बुलंदी पर था, जबकि रास्ता भी काफ़ी दुश्वार था। हलाल अहमद की जानब से फौरी तौर पर फ़ज़ाई एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया ताकि बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। दुबई थीम पार्क अगले माह से खुलने की तैयारियां। टिकट जल्द वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। दुबई में आलमी विलेज मेला है तर्ज पर सजने वाला थीम पार्क फिर करीब आ गया है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत सी दिलकशी का सामान फराहम किया जाता है। ये रवायती मेला दुबई में अपने 29वें सीज़न का आगाज़ 16 अक्टूबर से कर रहा है। दुबई का यह मशहूर ज़माना आलमी गाँव 16 अक्टूबर से 11 मई तक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मौसम गर्मा का आगाज़ नहीं होता, ताकि टूरिस्ट मौसमी शिद्दत से पहले उसकी तमाम रनाइयों से फ़ायदा उठा सकें। 16 अक्टूबर से यह मेला उसके तमाम पवेलियंस शायकीन के लिए दोपहर 4 बजे से रात के 2 बजे तक खुला करेंगे। पवेलियंस में रंग बिरंगे स्टॉल्स, मज़े मज़े के खेल और कार्निवल्स वो मुंतज़र हुआ करेंगे। सऊदी अरब आइंदा नवंबर में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड कप फाइनल की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंशात शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन मसक है और ग्लोबल के साथ शराकत में दुनिया भर से बेहतरीन 100 स्टार्टअप कंपनियों की शिरकत के साथ EWC एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड कप फाइनल का इनेकाद कर रही है। इसमें नेटवर्क में $1 मिलियन के माली इनामात के अलावा कई किस्म के अहम मनसूबों को अट्रैक्ट करने का जरिया बनेगी। फाइनल 5 नवंबर से 9 नवंबर के दौरान रियाद नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर में मौके के लिए एक आलमी मंजर के स्लोगन के तहत रियाद में मुनक्कद होगा। जज़ान का सरसब्ज़ खित्ता मवेशियों की ग़ज़ाई पैदावार का अहम मरकज़। जज़ान का कुदरती माहौल सऊदी अरब के सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़रई खित्तों में से एक है, जो मवेशियों के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। और सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि जज़ान सऊदी अरब के ज़रख़ेज़ मैदानी और पहाड़ी इलाके मौसमी बारिशों के बायस मिसाली आबो हवा के साथ सरसब्ज़ शादाब नज़र आते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मवेशियों की परवरिश के लिए बेहतरीन हैं। जज़ान में पाए जाने वाले ऊँट, गाय और भेड़ बकरियाँ ज़रख़ेज़ इलाके के माहौल में परवरिश पाते हैं, जिसके बायस ये इलाका गोश्त और दूध की मसनूआत की मार्केट की तलब पूरी करके मुकामी मईशत में अहम किरदार अदा करता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 61 पैसे। STC पे की बात करते हैं तो STC पे 73 रुपये 83 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 33 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 75 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये और 25 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 34 पैसे।
انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 16 پیسے، ایس سی سی پہ 21 روپے 95 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 5 پیسے، منی گرام 21 روپے 99 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 3 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ نامزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔